विद्यासागर जी, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? विद्यासागर जी, एक शब्द भी आगे नहीं बोलना आप। अरे वो आपकी नातिन है, उसकी फिरौती मांग रहे हैं आप। अंबिका जी, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो मैं उस पंडित का मुंह तोड़ दूंगा, जहां है वहीं जाकर। आपने पंडित जी को फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि पंडित जी के पास जो बच्चा है वो वैष्णवी की नाजायज औलाद है? विद्यासागर, दरवाजा खोलो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तोड़ दो दरवाजा। मिल गए विद्यासागर जी कहाँ है? पंडित जी कहाँ हैं? शील जी, विद्यासागर जी तो खिड़की से कूदकर भाग गए। खिड़की से कूद के भाग गए? ये खिड़की से कूद के विद्यासागर जी भाग गए और आपने देखा? अरे तो कब पकड़ोगे? जब वो तिम्बकतू पहुंच जाएगा उल्टे बांस बरेली को। भागो, पकड़ो। विद्यासागर जी खिड़की से कूद भी सकते हैं? बड़े अचरज की बात है, इन्हें कूदना भी आता है। घुसट बुड्ढे, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। खतरा तेरे आसपास भी नहीं आएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लगता है पुलिस दूसरी तरफ चली गई है। अरे मेरी बच्ची तो बुरी तरह भीग गई है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे नाना तेरे कपड़े बदलेंगे। तेरे नाना अभी बदलते हैं बच्चे। ठीक है, इसका बदन तो पूरी तरह दब रहा है। अब इस रात को डॉक्टर को कहाँ ढूंढूंगा मैं? कहाँ ढूंढूंगा डॉक्टर को मैं? इधर देखो।
उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास ले जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? बाहर पुलिस है और शील कुमार। कुछ नहीं होगा बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी सब ठीक हो। अभी लगता है विद्यासागर यहां से भी भाग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और विद्यासागर जी आपस में मिल गए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। शील कुमार हमेशा सत्य कहता है और सत्य कहने से घबराता नहीं है। सुनो आपने? मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम विद्यासागर को पकड़ कर दिखाएं। डायलॉग नहीं चाहिए मुझे, रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट। शील जी, जिस ऑटो वाले ने हमें विद्यासागर के बारे में बताया था, उसने हमें यह बताया था कि विद्यासागर उस वक्त ऑटो से स्टेशन जा रहा था। इसका मतलब वो उस वक्त शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर विद्यासागर जी स्टेशन जा रहे थे तो यकीनन वो अपने घर जा रहे होंगे, जम्मू जा रहे होंगे। और जम्मू की ट्रेन कल सुबह चलती है। इसका मतलब बारिश में यहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं। हमें स्टेशन पर निगरानी करनी चाहिए। मैं अभी कंट्रोल रूम फोन करता हूँ और पुलिस की एक टीम तुरंत स्टेशन भेजने के लिए बोलता हूँ। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ना बेटा, ना बेटा। मेरी बच्ची का बुखार कभी नहीं हो रहा है, उसका बुखार बढ़ रहा है। क्या करूं मैं क्या करूं, क्या करूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे दिए हुए संस्कारों के हिसाब से जिया है। मैं हमेशा समझता था कि अगर कहीं सत्य है तू ही है। अपने जीवन काल में मैंने अपनी सांसों से ज्यादा तेरा नाम लिया है। सुबह, दोपहर, रात, माँ माँ माँ, माता रानी। देख माँ, आज तेरा ये बेटा कहाँ है? देख, गौर से देख माँ, तेरा ये बेटा, तेरा ये परम भक्त कहाँ है? निराश, भयभीत, हारा थका हुआ बस भाग रहा है माँ, भाग रहा है। न उसे रास्ता समझ में आ रहा है, न मंजिल, बस भाग रहा है। भद्रवा का ये महापंडित एक तमाशा बन गया है शहर में। क्या गलती की थी मैंने? खामा, क्या गलती की थी इस नन्ही सी जान ने? किस बात की सजा दे रही हो मां तुम? किस बात की सजा दे रही हो?
और वैष्णवी, वैष्णवी माँ, वो तो सत्य और भक्ति में मुझसे भी बहुत आगे थी। जीवन भर तेरा नाम लेती रही, उसने तुझे अपने हृदय में बसाया था। बदले में क्या मिला उसे? एक अधूरी जिंदगी, एक अधूरा अंत, अपने पति को मारने का ताक। जीवन भर जो लड़की तेरा गुणगान गाती रही, उसे पता भी नहीं चला कि उसका जीवन कब समाप्त हो गया। तू अपने भक्तों के लिए कण कण में बसी हुई है ना, तो हम तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों? बता, इतनी देरी क्यों? जीवन भर जिस मुहूर्त को मैं पूछता रहा, भूल गया मैं कि वो मुहूर्त परी तो पत्थर की ही है ना। पत्थर जिस पर पानी ठंडा डालो या गरम, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मां, नहीं। आज तूने मेरे जीवन भर के विश्वास को धुंधला दिया है। आज के बाद मैं तुझसे कभी सहायता नहीं मांगूंगा। जो भी करूंगा अपने बलबूते पे स्वयं करूंगा, स्वयं अपने बलबूते पे करूंगा। मां, तू देखती रहे। बाहर जोर से बारिश हो रही है, मैं तुझे बाहर नहीं ले जा सकता बच्चे। थोड़ी देर मेरे बिना ही तुझे रहना होगा। हाँ बच्चे। देखिए कमिश्नर साहब, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंडित जी एक सच्चे इंसान हैं और वो निर्दोष हैं। एक निर्दोष इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, लेकिन कानून जज्बात के बिना पर नहीं चलता, कानून सबूत के बिना पर चलता है। होंगे विद्यासागर जी बेगुनाह, पर सबूत कहाँ है जो उनकी बेगुनाही साबित कर सके? आप सबूत लाके दीजिए। ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना, मिल जाएंगे आपको सारे सबूत। हम लाके देंगे सबूत। चलो मां। अभी डॉक्टर को ले आते हैं बेटा। अभी गया और अभी आया। मेरी बच्ची, तुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता बच्चे। जाना होगा बेटा।
निशाना होगा। तेरे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। तुझसे ये भी कह नहीं सकता कि मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। अभी आया बेटा, हाँ? अभी आया। आप किसी डॉक्टर का घर जानते हैं? हाँ, वो सामने वाली कॉलोनी डॉक्टर्स की है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को बुलाइए। नहीं, डॉक्टर साहब को बुलाइए, मेरी बच्ची बीमार। साहब सो रहे हैं, हम उन्हें उठा नहीं सकते। ऐसा करो, सुबह आना। बहुत देर हो जाएगी भाई साहब, बच्ची बहुत बीमार है। आप बुला लीजिए, मैं विनती करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, वो सो रहे हैं। जाओ कोई और दरवाजा खटखटाओ। भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात। कितनी छोटी सी है तू, छोटे छोटे से हाथ, छोटा सा पैर, और खुद कितनी छोटी है। आज तू बुखार से तड़प रही है और तेरी अभागन माँ तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वैसे बेटा, कितनी अजीब बात है, हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। बचपन में मैंने भी अपनी माँ को खो दिया था और बिना उनके पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दी। और तूने भी पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया। मगर बेटा, तू चिंता मत करना, तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। हमेशा तुझे अपनी ममता की छांव में रखूंगी। तुझे हर दिन हर पल बड़ा होता हुआ देखूंगी। हमेशा तेरे नखरे उठाऊंगी, तेरा श्रृंगार करूंगी। तू मेरी गुड़िया है ना, छोटी सी गुड़िया। जब तू बड़ी होगी ना, तो तेरे नाना जी तेरी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से करेंगे, जो तुझसे बेहद प्यार करता हो, जो तेरी आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं देगा। तुझे इतना प्यार करेगा कि तू अपने नाना, अपनी माँ, हम सबको भूल जाएगी। तू शादी के बाद अपनी माँ को तो नहीं भूल जाएगी ना? हाँ, याद रखेगी मुझे, रखेगी याद? अरे तू हंस क्यों रही है? हाँ, मैं जानती हूँ तू यही सोच रही है ना कि भला माँ भी ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन बेटा, क्या करूं, अक्सर माएं ऐसी ही बातें करती हैं। बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि जन्म देने वाले से
पालने वाला बड़ा होता है। मैंने तो तुझे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन तुझे जिंदगी तेरे नाना जी ने दी है। बेटा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे अपने नाना जी का ख्याल रखना होगा, उनकी हमेशा बात माननी होगी, तुझे उनका ढाल बनना होगा। बनेगी ना? मैं जानती हूँ कि तू उनका ख्याल जरूर रखेगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी पर। अपना ख्याल रखना और अपने नाना जी का भी। वो बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं नाना जी, बहुत अकेले। तेरे नाना जी का ख्याल रखना। रुक रुक रुक। क्या हुआ मोक्ष? अरे बड़ी माँ, पंडित जी है, पंडित जी है सामने। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, बस। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए, वहीं रुक जाइए। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। चलिए यहाँ से। चले जाएंगे पंडित जी, हम चले जाएंगे, लेकिन एक बार पंडित जी बताइए ना, वैष्णवी कहाँ है? ये क्या नया खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ? क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रही है? आपको बताया था ना, मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। कमिश्नर साहब, आप कह रहे थे ना कि आपको सबूत चाहिए, और अगर विद्यासागर जी निर्दोष हैं, तो वो छुप क्यों रहे हैं? कमिश्नर साहब, विद्यासागर जी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो अभी शील जी से बातें करेंगे। मैं आपको उनकी बातें सुनाऊंगी। उनकी बातें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गलती किसकी थी और गलत कौन साबित हुआ। मोक्ष बेटा, जो ये नंबर शील जी के पास तो नहीं है ना? नहीं। मेरे मोबाइल में ये नंबर तो फीड नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? पंडित विद्यासागर बोल रहा हूं। शील कुमार जी, तेरे नाम के आगे जी क्यों लगा रहा हूं मैं? कितना घटिया इंसान है तू।
रावण को तो रिश्ते नातों का मोह था, वो तो रावण से भी आगे निकल गया। मेरी बच्ची पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया, अपने पति को मारने का दोष भी उसके सर पर डाल दिया, और अपनी ही नातन को अगवा करने का इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। पंडित विद्यासागर जी, मैं आपको दुनियादारी क्या सिखाऊं? मैं सिर्फ आपको कह सकता हूं, आज की दुनिया में जो रिसेशन चल रहा है उसी के तहत मैं आपको 50% डिस्काउंट दे देता हूं। तो 50% डिस्काउंट के तहत मैं आपको ये ऑफर देता हूं, और मेरा ऑफर ये है, मेरी पोती की शक्ल में, जिसको आप अपनी नातिन कहते हैं, वो मेरे हवाले कर दीजिए। मैं आपका केस किडनैपिंग का पुलिस को बोल के वापस कर देता हूं, क्योंकि आपके गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है और आपके नीचे स्टूल है। बस एक छोटा सा धक्का लगाने की देर है, उसके बाद माता रानी के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ये मेरा ऑफर ओपन है आपके लिए। आप वो बच्ची मेरे हवाले कर दीजिए, मैं पुलिस को बोल दूंगा कि भाई गलतफहमी हो गई थी, या कोई और बहाना लगा दूंगा। अब आपके सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं है। भाई मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं विद्यासागर जी, लेकिन उस पर चलना, उस पर अमल करना आपका काम है। बोलो, चलेंगे आप उस रास्ते पर? मर्जी आपकी, चुनाव आपका। या फिर जेल जाना पसंद करेंगे आप? तो क्या फैसला किया आपने पंडित जी? हेलो हेलो, कमिश्नर साहब, आपने सारी बातें सुनी ना? अब तो आपको यकीन आ गया कि विद्यासागर जी निर्दोष हैं। हाँ, मैंने सुना, लेकिन टेलीफोन पर की गई ये बातें काफी नहीं है विद्यासागर जी को बचाने के लिए। कोर्ट में ये सबूत कम पड़ेगा। कमिश्नर साहब, मैं जानती हूँ कि ये सबूत काफी नहीं है, लेकिन आपको यकीन तो आ गया ना कि हम सच्चाई की तरफ हैं। कमिश्नर साहब, पंडित जी को तो फंसाया गया है, और रही बात पंडित जी की पूरी तरह से बेगुनाह साबित होने की, तो अगली बार कमिश्नर साहब हम ऐसा सबूत लेकर आएंगे कि उसके बाद आपको और कोई भी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्रिया कमिश्नर साहब। पंडित जी, मैं पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी, बेटा यही तो थे ना, प्रियंवदा यही थे ना? पंडित जी देखा? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कहाँ चले गए आप? पंडित जी, पंडित जी, वो अकेले खतरे में पड़ सकते हैं। इस वक्त बड़े पापा किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या जवाब दूंगी मैं सबसे? मथुरा पूछेगी,
वैष्णवी कहाँ है? बच्ची कहाँ है? तो मैं क्या कहूंगी उससे? गौरी अपनी चाची के बारे में पूछेगी और मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं आज तुम्हें तुम्हारी नानी से मिलाती हूँ। आज चलो। ये रही तुम्हारी नानी, इनका आशीर्वाद लो, पैर छुओ। बेटा, वो है तेरी नानी माँ। बेटा, मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा, ये जो आपकी नानी माँ है ना, ये हमेशा आपके पास रहेंगी। आप जब भी सच्चे मन से इन्हें याद करेंगे ना, ये सदैव आपको अपने पास पाएंगी। बस सच्चे मन से इन्हें याद कर लेना। शायद आप नहीं जानते हो, इस दुनिया में मैं एक उद्देश्य को लेकर पैदा हुई थी, लेकिन मेरा वो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाया। मुझे एक दानव का वध करना था, लेकिन मैं हार गई। आपकी माँ हार गई बेटा। मैं उस दानव के जाल में आ गई और उसका वध नहीं कर पाई। मेरा काम, मेरा उद्देश्य अधूरा रह गया। लेकिन बेटा, आप मेरी बेटी हो ना, तो अब ये काम तुम करोगी। आपको आपकी माँ का अधूरा काम पूरा करना होगा। उस दानव का वध आपको करना होगा। करोगी ना? अपनी माँ का ये उद्देश्य पूरा करोगी ना? मगर बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो अभी आपको अपना बचपन जी भर कर जीना है। मगर जब आप बड़ी हो जाओगी ना, तो आपको आपकी नानी माँ सही रास्ता और सही समय बताएगी। और तब आपको मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा। और मैं जानती हूँ कि आप मेरा अधूरा काम जरूर पूरा करेंगी। मुझे अपनी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है। करोगी ना? हाँ, बोलो। ये फिर से बड़े पापा का फोन है। लगता है पंडित जी से बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अब क्या जवाब दूं इन्हें? रहने दो, बचने दो फोन को। मुझे पता है इस वक्त शील जी किस तरह से छटपटा रहे होंगे। अच्छा, होने दो उनको भी थोड़ा परेशान।
बच्चे मधुरा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते शील कुमार। बचाइए ना माँ। ये देखो आपके सामने पड़ा। और वो देखो अंबिका जी कह रही थी जेड सिक्योरिटी है, मैं उसका साया बन के उसके साथ रहूंगी। रहिए रहिए, तोड़िए। अब मैं हूं और आपका बेटा। ये देखो मैंने सारी जेड सिक्योरिटी तोड़ दी शील कुमार ने। मैं वो किधर है, वो किधर है, वो हाँ वो देखो। मेरा बुलबुल सो रहा है। मेरा बुलबुल सो रहा है। शोरगुल। अरे विद्यासागर जी, विद्यासागर जी आप कतार में हैं, प्रतीक्षा कीजिए। आपको हम बाद में निपटते हैं। मोक्ष बोल रहा हूँ बड़े पापा। मोक्ष? हाँ बड़े पापा, आप ये जो अपना बहुत जरूरी काम कर रहे हैं फिलहाल, इसे छोड़कर नीचे आ जाइए वंश के कमरे से। और सुनिए, आते आते जो आपके ये हाथ में तकिया है ना, इसे वहीं रखाइएगा। हाँ ये सब क्या है?
बच्ची कहाँ गई? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं अब? कहीं उनकी टोकरी बस में तो नहीं? कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर शील कुमार। आखिर ये करने क्या वाले हैं? चलिए देखते हैं। भाई साहब, भाभी आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहने से झिझक रही है, इसीलिए ये बात मैं आपसे कह देती हूँ। भाभी चाहती है कि उनके और आपके बीच में जो दरार है ना, उसे भर दिया जाए। इसीलिए भाभी आपके लिए एक तोहफा लाई थी। तोहफा? बड़ी अच्छी बात है। कैसा तोहफा? ये इस तरह से घूर घूर के बड़ी बड़ी आंखों से तोहफा देने का नया कौन सा सिस्टम निकला है? अरे बड़े पापा, सब समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। आप बैठिए ना। नहीं नहीं, खड़े खड़े बता दो, कोई बात नहीं। वो है आपका तोहफा। ये टीवी? अरे टीवी नहीं, टीवी तो आप ही लाए थे। टीवी पर जो आने वाला है ना, वो है तोहफा। वो देखकर मजा आ जाएगा आपको। देखिए। ये सब क्या है? अरे कमाल है, आपको पहचान में नहीं आ रहा? आप वहीं से तो आ रहे हो। वंश का कमरा है। मैं कुछ समझा नहीं। ये तोहफा देने का नया कौन सा स्टाइल है? सरलता से आपको समझाता हूं। क्या है कि वंश के कमरे में ना एक खुफिया कैमरा लगाया हुआ है, जो 24 घंटे आने वालों पर जाने वालों पर नजर रखता है। और घर के हर टीवी पर यह सब देखा जा सकता है। प्रमोद, मुझे ये सब बताने का कष्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है। मोक्ष बेटा, इन्हें कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें इन्हें इंटरेस्ट आए। बिल्कुल बड़ी माँ।
धर्म पत्नी का अधार्मिक पति आपका ये तोहफा देने का तरीका मुझे अच्छा लगा। मेरे छोटे भ्रात सभ्य की धर्म पत्नी आपके पति देव नजर नहीं आ रहे, कहां है वो? आदरणीय मोक्ष बाबू जो अपनी लेटेस्ट टेक्निक मुझे दिखा रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी खराब है मोक्ष बाबू, उसे थोड़ा ठीक कर लो, उसके बाद फिर बैठ के एक साथ आपका तोहफा कबूल करेंगे। और आज मैं आपको इस मौके पे ये कहना चाहता हूं और ये ऐलान भी करना चाहता हूं कि भदरवा से जो बहुरानी ने यहां पर ब्याह करके लाया था, जिस पर माता रानी का साक्षात हाथ था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो आप लोग मेरा एक मिनट, मेरा फोन आया है, मैं अभी आता हूं। जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए बोलिए। अब तुरंत चेंबूर नाके पे आ जाइए। विद्यासागर इस वक्त मेरे सामने है। मैं अभी आता हूं। कहीं फूल की टोकरी बस में तो नहीं है? पंडित विद्यासागर, विद्यासागर जी, जय माता दी। साहब, ये इंसान पाखंडी है। मुझे इन हालातों में फंसाकर अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर। पंडित जी, आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो उस फूल सी बच्ची का क्या कसूर? वो नाजुक सी बच्ची मेरी पोती, आपकी नाती लगती है विद्यासागर जी। देखिए विद्यासागर जी, अब कानून आपके सामने खड़ा है। अभी तो अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, बता दीजिए ना विद्यासागर जी कि मेरी पोती कहां है। बता दीजिए ना विद्यासागर जी कि आपने कहां छुपा कर रखा है उसे। कहीं आपने उसे कुछ कर तो नहीं दिया विद्यासागर जी? मैं नहीं जानता ये इंसान क्या कह रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए, मैं रुक नहीं सकता। आप लोग गलती कर रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दीजिए, मैं रुक नहीं सकता। आप लोग गलती कर रहे हैं। मैंने आपको रोका नहीं है विद्यासागर जी, मैं आपको जाने दूंगा, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे मेरी पोती दे दीजिए, आप जाइए। आप भद्रवा जा रहे हैं ना, मैं खुद चलता हूं, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे मेरी पोती दे दी तो आप पर लगा हुआ केस जो भी है, किडनैपिंग का है, जो भी है, मैं वापस ले लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आपको वर्गला रहा है। इसकी एक एक बात झूठ है, ये झूठा है इंस्पेक्टर साहब। मुझ पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। इस आदमी की वजह से मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए। पर आपको रोक कौन रहा है विद्यासागर जी? आप जाइए ना। पर जाने से पहले मेरे कलेजे का टुकड़ा, वो मेरी बच्ची, मेरी पोती, मुझे वापस कर दीजिए ना। किस बच्ची के बारे में बात कर रहा है ये? कौन सी बच्ची के बारे में बात कर रहे हो तुम? क्या बच्ची है यहाँ? है बच्ची? मैं अकेले खड़ा हूँ यहाँ पे। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब मुझे। मैं आपको समझा समझा के हार गया विद्यासागर जी। बस मेरी सीमा यहीं खत्म होती है। अब मैं आपके और कानून के बीच में नहीं आऊंगा। आप इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कार्रवाई करनी कीजिए अभी। अब मैं क्या करूं मैं? जी सर, अभी देता हूँ सर। सर, पुलिस कमिश्नर साहब को फोन है। जी सर। विद्यासागर के केस को अभी अबॉर्ट करो। जी सुन रहा हूँ सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, वो मुजरिम भागा जा रहा है, वो देखो। अरे वो मुजरिम भागा जा रहा है। पंडित जी मुजरिम नहीं है, उनका केस खारिज हो चुका है और आपके घर वालों ने ये केस क्लोज करा। कमाल, आप किसी को पकड़वाना चाहते हैं और आपके घर वाले उसे छुड़वा देते हैं। हमारी खामखा में कसरत होगी। इंस्पेक्टर साहब, वो पंडित मुजरिम है, मेरे पास उसके पुख्ता सबूत हैं। फैमिली की बातें बाद में सुनेंगे, आप उसको पकड़िए, वो जा रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए ना। पंडित जी क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप क्या है ये मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आपके घर वाले आप पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए शील कुमार जी। चलो। बेटा, तुम जानती हो तुम कहाँ जा रही हो? तुम अपने नाना जी के गांव जा रही हो। तुम वहां जा रही हो जहां तुम्हारी माँ का बचपन बीता है। और अब तुम्हारा बचपन बीतेगा।
बेटा, भदरवा बहुत ही खूबसूरत जगह है। छोटा सा गांव मगर बहुत खूबसूरत। और हाँ बेटा, भदरवा जाकर माता रानी का आशीर्वाद जरूर लेना। लोगी ना उनका आशीर्वाद? अरे भाई, मेरी बच्ची को बस रोकिए। अरे भाई रुको भाई, मेरी बात। अरे बस रोकिए, बस रोकिए। अरे ड्राइवर साहब, बच्ची मिली। अरे बस रोकिए भाई, बस रोकिए, बस रोक। बेटा, ये बच्चा तू कैसी है? क्षमा करना बेटा, देरी हो गई बच्चा। मैं समझा बस चली गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी बेटा। तेरे नाना जीते जी मर जाते बेटा। मेरी बच्ची, हंस रही है। तेरे नाना की जान निकल गई थी। हंस रही है मेरी बच्ची, हंस रही है। तेरा बुखार कैसा है बेटा? है बुखार कैसा? अरे तेरा तो बुखार उतर ही गया बच्चे। कैसे बेटा? है कैसे? नाना की परेशानी देखी नहीं गई ना तेरे से। मेरी बच्ची से नाना की परेशानी देखी नहीं गई। बिल्कुल ठीक हो गई मेरी बच्ची, बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? छोड़ बेटा, छोड़ बच्चे, देख छोड़, देख बेटा, नाना की बात सुन, छोड़। नहीं बेटा, नहीं बच्चे, नहीं। जो गलती तेरे नाना ने की, जो गलती तेरी माँ ने की, वो तू दोहराएगी नहीं बेटा, नहीं।
ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवार नमः। शील कुमार, गुरुदेव आपको शत प्रणाम। आज मैंने आपका आह्वान इसलिए किया गुरुदेव कि जैसा जैसा आपने आदेश किया मैंने ठीक वैसे ही किया। आपने कहा उस बच्चे का वध होने के बाद शील कुमार तुम अमर हो जाओगे और जो कार्य मैंने कर दिखाया गुरुदेव इस पूरी धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी बहुरानी का वध कर दिया। उसके गर्भ में जो बच्चा था जन्म लेने से पहले ही उसका वध कर दिया। मैं अमर क्यों नहीं हो पा रहा हूं गुरुदेव? मूर्ख, मुझ पर संशय कर रहा है। विश्वासघात मनुष्य का चरित्र है, आसमानी ताकतों का नहीं। वो बच्ची अभी भी जीवित है। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? जो घाव मैंने वैष्णवी को दिया उस घाव के बाद कोई भी साधारण इंसान जीवित नहीं रह सकता और उसके गर्भ में वो बच्चा था तो यकीनन वो बच्चा भी मर गया होगा। इसीलिए तो वो पंडित के हाथ में बच्चा नहीं था। यह असत्य है। जब तुम झूठ का इतना बड़ा मायाजाल बुन सकते हो तो वो पंडित बच्ची को बचाने के लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकता है? इसका मतलब वो बच्ची जिंदा है गुरुदेव। आपको मुझे बताना पड़ेगा गुरुदेव कि वो बच्ची कहां है, मेरी मौत का सामान कहां है। साहब, कहते हुए संकोच हो रहा है लेकिन काम बहुत जरूरी है। आप जरा अपना फोन देंगे, बात करनी थी। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। धन्यवाद। हेलो। हाँ, पंडित विद्यासागर बोल रहा हूँ। वो पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ पुलिस वालों के सामने आपने जिस तरह से मेरी बेगुनाही साबित की, यह एहसान है आपका मुझ पर। मैं आखिरी बार आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी आपसे विनती है कि आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे बीच जो संबंध बने थे वैष्णवी के कारण वो अब टूट चुका है, समाप्त हो गया। इस शहर के लोगों से मेरा कोई नाता नहीं रहा। सब कुछ तोड़ के जा रहा हूं मैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा नहीं किया आपने।
पुलिस को मेरे खिलाफ वड़गला के उस पंडित के बच्चे की मदद करो तुम लोग। क्यों? तकलीफ हो रही है? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? पर हमें तो ये करना ही था, और आपको भी इस बात का अंदाजा तो था ही ना। तोहफा तो आपको इतना पसंद आया था, कुछ भी रह गई? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, हम कभी पूरी कर देते हैं। अंबिका जी शील कुमार को चैलेंज कर रही हैं। आप लोग कीजिए जो आपके मन में आता है, और मैं भी वही करता हूं जो मेरे मन में आता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। मोक्ष, जरा देखो सब कुछ तैयार है ना? जी मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे पति शील कुमार के खिलाफ कंप्लेन करनी है। उन्होंने मेरे बेटे वंश को मारने की कोशिश की है। मोक्ष बेटा, टीवी ऑन करो। इंस्पेक्टर साहब, ध्यान से देखिए, जिसका पुलिस अब तक साथ दे रही थी, उसका असली रूप अभी आपके सामने आ जाएगा। हेलो कमिश्नर साहब, ये इंस्पेक्टर पाटिल, मैं उस पर कितना भरोसा करूं? मुझे शक है कहीं वो शील जी से मिले हुए तो नहीं है। अंबिका जी, आप इंस्पेक्टर पाटिल की तरफ से बेफिक्र रहिए। शुक्रिया कमिश्नर साहब। ये बहुत अहम सबूत है, इनके बेसिस पर हम शील कुमार को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द ये सब कीजिए इंस्पेक्टर, क्योंकि आप शील कुमार को जानते नहीं है। वो उनकी अगली चाल क्या होगी कोई नहीं बता सकता। आप शील कुमार के नाम का जल्द से जल्द वारंट निकलवाइए इंस्पेक्टर। आपने जो कुछ भी अभी यहाँ देखा उसकी एक रिपोर्ट बनाइए और कमिश्नर साहब को ले जाकर दीजिए। रोजी मेरी बात सुनो, बुक ए टिकट फॉर जम्मू। हाँ, मुझे आज ही जाना है। थैंक यू रोजी, गुड डे टू यू, बाय। शील कुमार का फोन है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। जी शील जी। इंस्पेक्टर साहब, इतना वक्त क्यों लगाया आपने फोन उठाने में? अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस दिन जब वो विद्यासागर जी पर आपने बंदूक तानी थी ना, वो जब बस में भाग रहे थे, तब आपने एक बात बोली थी कि शील कुमार जी आप पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। उस बात से आपका क्या तात्पर्य था? शील जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि विद्यासागर पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित हो रहे हैं और आपने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है और आपके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं। मेरे घर वालों ने क्या कान भरे कमीशन में? मतलब क्या बताया कमिश्नर साहब को मेरे बारे में? क्या पुलिस मेरे खिलाफ कोई, मतलब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है क्या? जी, अभी तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप इस वक्त हैं कहाँ? मैं इस वक्त कहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? जम्मू जा रहा हूँ। लेकिन आपने ये मुझसे क्यों पूछा? बस ऐसे ही। इंस्पेक्टर साहब, आपके घर की डोरबेल की आवाज मेरे घर की डोरबेल की आवाज से बहुत मिलती जुलती है। आपने ये क्यों पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जी वो बस ऐसे ही। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही नहीं। पुलिस वाले जो सवाल करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। वैसे आप कहाँ हैं इस वक्त इंस्पेक्टर साहब? अगर मैं इस वक्त अपने घर में हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपके घर की लैंडलाइन पर फोन आ रहा है। कितने ताज्जुब की बात है ना। देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है कि आपके घर की जो लैंडलाइन है उसकी बेल भी मेरे घर की लैंडलाइन से कितनी मिलती जुलती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? शील कुमार जम्मू के लिए निकल रहे। उन्होंने फोन बीच में काट दिया। उन्हें शायद हम पे शक हो गया। नहीं नहीं नहीं, शक नहीं है, उन्हें यकीन हो गया है कि हम सब मिलकर कुछ करने वाले हैं। नो, इससे पहले कि वो ये शहर छोड़ के चले जाएं, इंस्पेक्टर आप उनके नाम का एक वारंट इशू करवाइए, ठीक है? अब चलिए जल्दी चलिए। और बड़ी माँ, आप कमिश्नर साहब से बात कर लेना। हाँ ठीक है बेटा। चलिए, भोजन का समय हो गया, चलिए उतरिए जल्दी जल्दी। भाई संभाल के भैया। हाँ हाँ, ले 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 ले। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ नहीं, सब ठीक होगा। अब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। लगता है काफी भूखी है ये। ढाबे से दूध लेके पिला दीजिए इसे। जी जी जी। हाँ। दूध मिलेगा भाई साहब? दूध गर्म या ठंडा चाहिए? गरम दे दीजिएगा 1 गिलास। हाँ बेटा, अभी 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 दूध पिलाते हैं। नाना दूध पिलाए। हाँ हाँ, अभी नाना दूध पिलाए हैं। अभी बच्चे। लीजिए 10 रुपया दीजिए। हाँ रख दीजिए, मैं देता हूँ।
फुर्सत नहीं, जेब में पैसे नहीं। क्यों हो रहा है ये सब? क्या दोष है इस बच्ची का इन सब में? पंडित जी, ये बच्ची किसकी है? ये मेरी बेटी की बच्ची है। बच्ची अकेली है, आपकी बेटी साथ में नहीं है? किसी भी तरह से पंडित जी को बचाना है। ये शील कुमार को जम्मू जाने से रोकना है, कैसे भी। कहीं वंश को होश आ गया और उसने मुझे पूछ लिया कि वैष्णवी कहाँ है। उसे कैसे कहूंगी मैं कि वैष्णवी हमारे बीच में नहीं रही।